अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हल करेंगे। कौन कौन से? पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है। हमारा जो 4th क्वेश्चन चल रहा है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने जो है वो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसको फैक्टर ट्री में लिखना है। ठीक है, और फिर जो है जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन चल रहा है। पिछले लेक्चर में भी हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व किए थे। तो आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमें नंबर दिया गया है 500। इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है और उसके बाद हमने लिखना है इसको फैक्टर ट्री में। ठीक है, तो फैक्टर ट्री के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज भी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो 500 को लिख लेंगे ऐसे। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो 500 में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, ज़ीरो। ठीक है, क्या है वो, ज़ीरो। और ज़ीरो जो है आपको पता है ये इवन नंबर है। ठीक है, ज़ीरो क्या है, इवन नंबर। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास नंबर है उसमें लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो वो जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। ये देखें, हमें पता है कि जो ज़ीरो है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो किस पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास नंबर है 500 जो हमें दिया गया है, इसको हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो आगे इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 500 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखें, 2 2s आर 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। 5 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से ये 0 हमारे पास नीचे आ गया, ये 0 10, 2 5s आर 10। ठीक है, और ये जो 0 है ये साथ लग जाएगा, 2 0s आर 0। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास हमने 500 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 250। ठीक है, क्या आया, 250। अब हम जो है इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, ये देखें, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, अभी भी लास्ट पे 0 आ रहा है और 0 क्या है, इवन नंबर, तो इसको फिर हम जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 250 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। ठीक है, ये देखें, 250 को हम करते हैं डिवाइड 2 पे। इधर लिख लें इसको, 2 1 आर 2। ठीक है, 2 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 0 आएगा, ऊपर से 5 ले आए नीचे। ठीक है, तो 2s आर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 में से 4 माइनस करें, 1 आया, ये 0 ले आए नीचे। ठीक है, तो 0 इधर मिल जाएगा 1 के साथ, 10 हो गया, 2 5s आर 10। ठीक है, 2 5s आर 10, तो हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं है, तो 125 आया हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने 250 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 125। ठीक है, 125। अब ये देखें, ये जो 5 है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है, ये एक तो प्राइम नंबर भी है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अगर डिवाइड हो भी तो रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास, 1 3 5 7 9।
11, इसी तरह जो है वो 2 के डिफरेंस से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? ऑड नंबर्स, ठीक है। कौन से? ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। पूरा पूरा जो है वो डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 5 है, ठीक है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब हमारे पास क्या है? 125, ठीक है। इसको हम 3 पे भी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो है वो ये 12 जो है 3 4 12, ठीक है। और 5 बच जाएगा तो 5 डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 125 को हम 125 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 2 10, 12 में से 10 माइनस करें, 2 आएगा, ठीक है। 5 को हम नीचे ले आते हैं, 5 5 25, ठीक है। तो रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। जब हमने 125 को 5 पे डिवाइड किया, किस पे? 5 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 25। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें, बहुत सिंपल है। 25 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 25। तो ये हमने जो है वो 500 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब देखें हमने लिखना इसको कैसे है। ये हमने 500 लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो जब हमने 500 को 2 पे डिवाइड किया था, हमारे पास क्या आया था? 250, ठीक है। 2 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड पे यानी कि सर्कल में लिखेंगे। जो भी प्राइम नंबर होगा उसको आपने सर्कल में लिखना है। और जो कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर यानी कि जो फर्दर डिवाइड हो सके, ठीक है। कंपोजिट नंबर को आपने रेक्टेंगल यानी कि ब्लॉक में लिखना है, ठीक है। इसको सर्कल में और इसको ब्लॉक में, ठीक है। जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आया और 250 आया, ठीक है। ये इधर आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 250, ठीक है। इधर हम लिख देंगे 250। उसके बाद जब हमने 250 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 125, ठीक है। 2 एंड 125, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे 2 है, ये इसी तरह आपने जो है वो सारे लिख देने हैं, ठीक है। ये हम लिख देते हैं इसको मुकम्मल। ये सारे मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। ये ऐसे ही चलता आएगा, ठीक है। अब ये देखें, जब हमने 250 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2 एंड 125, ठीक है। 250 के फैक्टर्स अभी क्या बने? 2 एंड 125। 2 जो है ये प्राइम फैक्टर है और 125 जो है ये कंपोजिट है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हम इधर 2 लिखेंगे और इधर 125 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइम नंबर आ गया है ये ऐसे ही चलता आएगा, ठीक है। इधर भी हम इसको लिख देंगे और इधर लास्ट पे भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो 125 है, इसको हम मज़ीद जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो 125 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 25, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 5 है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जबकि 25 जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम ब्लॉक में लिखेंगे और प्राइम नंबर को हम सर्कल में लिखेंगे, ठीक है। ये 5 आ गया हमारे पास और ये 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये जो हमारे पास ये जो प्राइम नंबर है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे नीचे, ठीक है। और 25 जो है ये अभी भी कंपोजिट नंबर है। 25 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 5, ठीक है। 5 5 जार 25, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी 5 जो है प्राइम नंबर है। तो हम अब दोनों को सर्कल में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दी और फैक्टर ट्री भी बना दिया, ठीक है। अब हम जो है वो लिखते हैं इनके जो इंडेक्स नोटेशन है वो अब हम इसकी लिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 500 इक्वल्स टू, कौन कौन से हैं ये देखें।
ये हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, ठीक है। 2 यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 1 2 3, ठीक है। 2/2, ठीक है। 5 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। और अब हमने लिखना है इनको इंडेक्स नोटेशन में, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन यानी कि पावर फॉर्म में, ठीक है। तो इंडेक्स नोटेशन को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, इंडेक्स नोटेशन। क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ इनको काउंट करना है, ये जो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, और उनको पावर में लिख देना है। ये जो 2 है इसको हम बेस बनाएंगे पहले, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा 2, क्योंकि 1 and 2, ठीक है। 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसका जो एक्सपोनेंट है वो लिख देंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 क्या है, इस नंबर को हमने लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस नंबर को हम बेस बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3, तो इसको हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो पार्ट था, पार्ट नंबर 4, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, 5th पार्ट, उसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है 188, ठीक है। तो 188 को हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 188 है, ठीक है। 188 का जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है। और 8 क्या है, इवन नंबर, ठीक है। 8 क्या है, इवन नंबर, इसका मतलब है इसको हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 188 को हम 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम करके देखते हैं ज़रा डिवाइड। 188 इसको हम करते हैं 2 पे डिवाइड, ठीक है। आपको पता है 2 का टेबल आता होगा आपको, ठीक है। 2 9s are 18, ठीक है। तो 18 में से 18 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको हम नीचे ले आएंगे, 2 4s are 8, ठीक है। 2 4s are 8, तो जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब हमने 188 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 94, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 94। अब ये जो 94 है ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, और 4 क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो 94 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 94 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 4s are 8, 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, ठीक है। ऊपर से हम 4 लेके आएंगे नीचे, ये 14 हो गया, 2 7s are 14, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 94 को हमने 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, 47। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 हमने लिख दिए, और यहाँ पे आ जाएगा 47, ठीक है। 47 जो है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे 47 1s are 47 इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसी तरह 47 को रहने दें, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 188 को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब हम फैक्टर ट्री में इनको लिखते हैं, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये जो 94 है ये कंपोजिट नंबर है, और 2 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर जब भी आएगा उसको आपने सर्कल में लिखना है, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर होगा उसको आपने ब्लॉक में लिखना है, ठीक है, रेक्टेंगल में लिखना है, 94, ठीक है। ये 2 फिर हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है। 94 को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2 and 47, ठीक है। और 47 जो है ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये मज़ीद आगे जो है वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे इस तरह, 2 and 47, ठीक है। ये हमने जो है वो 188 को फैक्टराइज कर लिया, और इसको हमने फैक्टर ट्री में भी लिख लिया, ठीक है। अब हम इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स लिख के इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ
prime factors of 188 equals to 2, 2 and 47, ठीक है, 2/2/47, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन, तो इंडेक्स नोटेशन हमारे पास आ जाएगी, ये देखें 2 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको जो है वो इसका एक्सपोनेंट लिख देंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 47, 47 1 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर आप चाहें तो 1 लगा भी सकते हैं, लेकिन हम अलजेब्रा में 1 जो है वो ना तो एक्सपोनेंट में लिखते हैं और ना ही हम कोफिशिएंट में लिखते हैं, ठीक है, ना ही हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और ना ही हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट और वो है 648, ठीक है। क्या है 648, इसको अब हमने जो है वो फैक्टराइज करना है और इसको हम लिखेंगे फैक्टर ट्री में, ठीक है। तो 648 में जो लास्ट पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 8, ठीक है, 648, तो इसको हम करेंगे 2 पे डिवाइड, किस पे 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट पे जो है वो 8 है और 8 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 648 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 3 आर 6, ठीक है, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 को नीचे ले आए, 2 2 आर 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब 8 को नीचे ले आए, ठीक है, 2 4 आर 8, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, ठीक है। जब हमने 648 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 324, ठीक है। तो 324 को हम यहाँ पे लिख देंगे 324, ठीक है। अब ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 4 है, ठीक है, लास्ट पे इस नंबर के लास्ट पे जो डिजिट है वो 4 है, तो 4 जो है वो इवन नंबर है, इसको हम फिर जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 324 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 324 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 1 आर 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 2 ले आए, ये 12 हो गया, ठीक है। तो 2 6 आर 12, 12 में से 12 माइनस करें 0 आएगा, ऊपर से 4 ले आए, तो 2 आर 4, 2 आर 4, ठीक है। तो 324 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 162, ठीक है। 162 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 162, लास्ट पे 2 है, 2 जो है वो इवन नंबर है, तो ये फिर हम जो है वो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे 162 को, ठीक है। 162 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। 162 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 आर 16, 16 में से 16 माइनस करें 0 आएगा, ठीक है, 2 को नीचे ले आए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 आर 2, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 81, तो यहाँ पे अब हम 81 लिख देंगे, ठीक है। अब जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है और 1 क्या है ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है तो ये ऑड पे ही डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि इसको अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 81 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 3 2 आर 6, ठीक है, 8 में से 6 माइनस कर दें 2 आएगा, ये 1 नीचे ले आए, 3 7 आर 21, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है।
81 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 27। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अब 27 जो है आपको पता है ये 3 के टेबल में आता है ना। ठीक है, तो 3 9s आर 27। ठीक है, और 9 जो है ये फिर 3 के टेबल में आता है, तो हम फिर जो है इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 3s आर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 648 के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब ये जो 3 है ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, अगर करना है तो हम 3 पे करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अगर ना भी करें तो इसी तरह भी हमारे पास जो है ये आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, तो 648 को हमने जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब हम इन्हीं फैक्टर्स को फैक्टर ट्री में लिखते हैं। ठीक है, तो 648 के लिए जब इसको हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 324। एक साइड पे आपने 2 लिखना है और एक साइड पे आपने क्या लिखना है 324। ठीक है, 2 एंड 324। ठीक है, अब 324 को मज़ीद हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारे पास 162 एंड 2। ठीक है, अब ये जो बेटे ये जो 2 है इसको आपने ऐसे ही मुकम्मल कर देना है। ठीक है, 2 2 2, यहाँ पर भी 2 और लास्ट पर भी हमारे पास ये 2 आएगा। ठीक है, अब 324 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 162। ठीक है, 162 कंपोजिट नंबर है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर को आपने ब्लॉक में यानी कि रेक्टेंगल में लिखना है और जो प्राइम नंबर होगा उसको आपने सर्कल में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आएगा और ये 162 आएगा। ठीक है, जब हम 324 को ये देखें ना 2 तो आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, इसको आप इसको ये समझ लें कि ये ख़त्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम अब नहीं छेड़ेंगे, ये हम लास्ट पे इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला नंबर है वो 324 है। ठीक है, 324 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 162। ठीक है, 2 एंड 162। ठीक है, अब ये जो 2 है ये फिर प्राइम नंबर आ गया है आपके पास, इसको ऐसे लिखते जाएं। ठीक है, ये हमने मुकम्मल कर दिया इसको। ठीक है, 162 को हमने मज़ीद आगे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 81 एंड 2। ठीक है, 2 एंड 81। अब ये जो आपके पास है 2 ये फिर प्राइम नंबर आ गया है। ठीक है, तो इसको लिखते जाएं ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आपने ये जो स्केच है फैक्टर ट्री का ये आपने बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो आप फैक्टर्स होंगे उनको लिख देना है। ठीक है, अब 81 जो है वो हमारे पास आ गया है। 81 कंपोजिट नंबर है, इसको हमने मज़ीद डिवाइड किया, हमारे पास 27 आया। 3 एंड 27। ठीक है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसको हम लिख देंगे ऐसे ही मुकम्मल। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, क्या आ गया 27। ठीक है, 27 अभी भी कंपोजिट नंबर है, इसको आगे हम मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एंड 9। ठीक है, 3 एंड 9, ये जो 3 है इसको आगे लिख दें। ठीक है, अब 9 जो है ये आगे मज़ीद डिवाइड होगा, 3 3s आर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3। ठीक है, अब देखें ये सारे नंबर जो हैं ये हमारे पास कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 एंड 3, 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम जो है वो इनके लिख देते हैं फैक्टर्स। ठीक है, किसके फैक्टर्स 648 के, 648 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648 equals to 2 by 2 by 2। ठीक है, ये देखें 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसको हम 3 को लिखेंगे, 3 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3। ठीक है, और अब हम इनको लिख देंगे इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, ये देखें 1 2 3, 2 जो है वो हमारा बेस आएगा और इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 3। ठीक है,
और यहाँ पे 1 2 3 4 3 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है 4 टाइम, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन था। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन किसका इंडेक्स नोटेशन है 648 का। ठीक है, तो ये जो हमारा 6th पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी पार्ट जो हैं वो हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।